चुनावी समर में जनता को लुभाने के लिए नेताओं द्वारा नए नए प्रयोग करना कोई नई बात नहीं। ऐसे ही एक मामले में अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपने संबोधन में खटाखट 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 का नया नारा बुलंद किया है, जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इसे तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर भी किया जा रहा है। बता दें कि राहुल गांधी एक जनसभा के दौरान कहते हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो सभी परिवारों की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। भाई और बहनों, गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी, सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। पूरे हिंदुस्तान की लिस्ट बनेगी। जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, यह काम किसी भी सरकार ने, दुनिया की किसी भी सरकार ने नहीं किया है। सारे गरीबों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। महीने के 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को खटाखट 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 करोड़ों परिवारों के बैंक अकाउंट में। जिंदगी बदल जाएगी। राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन इलाके के एक मकान से पुलिस ने भारी मात्रा में नकदी बरामद की है। हालांकि बरामद रकम अब चलन में नहीं है, साथ ही उसमें बड़ी मात्रा में कटे फटे नोटों की मात्रा भी शामिल है। लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस की आंखें उस दौरान फटी रह गईं जब वह कमरे में भरी रकम को बरामद करने पहुंची। ऐसे में बरामद हुई कैश को गिनने के लिए रात भर कार्रवाई चली। इसमें 1 से लेकर 500 रुपए तक की नोट की गड्डियां शामिल हैं। अब रकम को बरामद करने के बाद पुलिस इसे हवाला के एंगल से जांच करने में जुटी है। रकम पंचनगर कॉलोनी के एक व्यक्ति के घर पर छापामार कार्रवाई के बाद बरामद की गई है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा के साथ साथ पीएम पर भी निशाना साधा है। उमंग सिंघार कहते हैं, मोदी जी ने अडानी और अंबानी को अरबों का कारोबार दिया है। सिंघार के अनुसार अब वे खुद इसे स्वीकार भी कर रहे हैं कि अडानी अंबानी पैसा सप्लाई करते हैं। तो ये भी बता दीजिए कि अडानी अंबानी से आपका रिश्ता क्या है। वहीं वे पीएम के उस बयान पर भी पलटवार करते हैं कि अगर कांग्रेस को किसी प्रकार का पैसा दिया गया है तो फिर सीबीआई और ईडी को उनके घर भेजने में आखिर इतनी देर क्यों की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री एक तरफ अडानी और अंबानी पे आरोप लगाए कि उन्होंने कांग्रेस को पैसा दिया। अडानी जी आपके मित्र थे और आपने इनको लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा के दिया। आज 10 साल के बाद आप अपने मित्रों पे आरोप लगा रहे, कह रहे कांग्रेस को पैसा दिया। क्या काला धन देश में आना था, आपने सपने दिखाए, काला धन गया कहाँ? क्या ऐसा तो नहीं काला धन इन उद्योगपतियों के माध्यम से आपके पास आया? मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आज जो हमने मैनिफेस्टो में योजनाएं दी है, वो मैनिफेस्टो में योजनाएं कई करोड़ों युवाओं को, कई महिलाओं को लखपति बनाएगी। आपने सिर्फ 22 अरबपति बनाए, लेकिन हम देश के हर युवा का सहयोग करना चाहता है, जो ग्रेजुएशन कर रहा है, जो पढ़ रहा है। जो महिला है, गरीब है, उनको 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये देश में कांग्रेस आम व्यक्ति को मजबूत करना चाहती है आर्थिक रूप से। हम आपके चुनिंदा मित्रों के भरोसे देश की राजनीति नहीं करते, ना आर्थिक लाभ पहुंचाते। हम देश के हर व्यक्ति को मजबूत करना चाहते। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। भोपाल में नगर निगम में डीजल पर हाथ साफ करते 2 व्यक्तियों को धर लिया गया है। इस कार्रवाई में स्वयं निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण ने डीजल चोरी करते हुए 2 कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। बता दें कि आयुक्त की नज़र में उस वक्त यह चोरी पकड़ी गई जब वे वहां निरीक्षण के लिए पहुंचे थे और सफाई व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। ऐसे में पकड़ाए दोनों व्यक्तियों को बर्खास्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी नेता कांतिलाल भूरिया अपने बयान के चक्कर में विवाद में फंस गए हैं। बता दें कि एक मौके पर जनसभा में वे कांग्रेस के घोषणा पत्र के विषय में जानकारी देते हुए ये कहते हैं कि जिसकी 2 पत्नियां हैं उन्हें 2 लाख मिलेगा। इस मौके पर उनके साथ मंच पर जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। ऐसे में जब जीतू पटवारी ने भी उनका समर्थन किया तब वे विवादों में फंस गए।
तेजी से वायरल वीडियो की जानकारी लगने के बाद हालांकि कांतिलाल भूरिया ने सफाई देते हुए बयान को व्यंग्यात्मक बताया है। मीडिया में जो चल रहा है वो गलत है। मैंने सिर्फ व्यंग के रूप में कहा था। सभा में बैठे एक आदिवासी युवक द्वारा पूछा गया कि उसकी 2 पत्नी है तो क्या उसको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि आदिवासी समाज में इसकी कानूनी अनुमति है, इसलिए मैंने व्यंग के रूप में कहा गया। हम हर महिला को 1 लाख रुपए हर साल की गारंटी कांग्रेस सरकार में देंगे, मतलब हर महिला को 8,500 रुपये हर महीना मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय के 9 समन के बाद केजरीवाल की 21 मार्च को गिरफ्तारी की गई थी। करीब 50 दिन बाद उन्हें यह राहत मिली है। उन्हें यह राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कुछ शर्तें भी लगाई हैं जिनका उन्हें पालन करना होगा। यह जानकारी उनके वकील ने दी। चुनाव में प्रचार करने का मौका मिला। मैं देश के करोड़ों लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने अपनी दुआएं भेजी, उन्होंने अपना आशीर्वाद भेजा, जिसकी वजह से आज मैं जनता के बीच में वापस आया हूं। और मैं हनुमान जी का उनकी वंदना करता हूं, उनके चरणों में वंदना करता हूं, जिनके आशीर्वाद से आज मैं जेल से बाहर आया हूं। हमें सबको मिलके आज देश बहुत तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। हमारा देश 4000 साल से ज़्यादा पुराना है। हमारा देश महान देश है, लेकिन जब जब इस देश पे किसी ने भी तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, पर 140 करोड़ लोगों को मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा। 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल। वहीं केजरीवाल की रिहाई के बाद आप नेता व दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, कार्यकर्ताओं की ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों लोग आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल की रिहाई पूरे इंडिया गठबंधन के लिए गेम चेंजर साबित होगा। कार्यकर्ताओं में नहीं, देश के अंदर करोड़ों लोग, चाहे वो दिल्ली में हो, पंजाब में हो, महाराष्ट्र में हो, बंगाल में हो, आज के इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल कब छूटते हैं। और अब अरविंद केजरीवाल का छूटना पूरे इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि पहली गलती भारतीय जनता पार्टी ने ये की कि उन्होंने उनको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तारी के बाद ये बात दिख रही थी कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा था। जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, लगातार देश के नैरेटिव में अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं, चाहे अपनी बेल को लेके, अरेस्ट को लेके, अरेस्ट के चैलेंज को लेके, अपनी डायबिटीज़ को लेके, इंसुलिन को लेके। और अब जब वो जेल से छूटेंगे, भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि उनके छूटने पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान उन राज्यों में जहां पे आम आदमी पार्टी नहीं भी लड़ रही, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इंदौर से कांग्रेस के डमी कैंडिडेट मोती सिंह पटेल मामले में पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। बता दें कि इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम द्वारा चुनाव से ठीक पहले नामांकन वापस लेने के बाद कांग्रेस के डमी कैंडिडेट मोती सिंह पटेल को पुनः प्रत्याशी बना जाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि यह मामले को लेट होने का हवाला देकर खारिज कर दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कांग्रेस को कोई राहत नहीं मिल सकी है, देखना होगा कि उसका नोटा मुहिम को कितना समर्थन हासिल होता है। कांग्रेस नेता मोती सिंह पटेल के वकील विभोर खंडेलवाल ने यह जानकारी दी है।
इंदौर कांग्रेस से बीजेपी में आए अक्षय बम और उनके पिता कांतिलाल बम के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। बता दें कि विनोद कुमार शर्मा की अदालत ने अक्षय कांति बम के ऊपर हत्या के प्रयास के मामले में सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया। बता दें कि इससे पहले अक्षय और उनके पिता ने कोर्ट में हाजिरी माफी का आवेदन पेश किया था। मामले की सुनवाई अगली 8 जुलाई को होगी। दिनांक को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री विनोद कुमार शर्मा साहब के न्यायालय में अक्षय बम एवं उनके पिता कांतिलाल बम के विरुद्ध धारा 307 का जो उपार्पित हुआ है मजिस्ट्रेट कोर्ट से सेशंस कोर्ट में मामला, उसमें सुनवाई हुई थी। इस मामले में कुल 5 आरोपी हैं, जिसमें आरोपी सतवीर मृत है, आरोपी सोनू और मनोज पूर्व से फरार हैं, जिनके विरुद्ध 15 मार्च 2024 को वारंट जारी किया जा चुका है। आरोपी अक्षय बम और आरोपी कांतिलाल बम इस मामले में पूर्व से जमानत पर थे। मध्य प्रदेश में आने वाली 13 मई को अगले चरण के लिए मतदान संपन्न कराए जाने हैं। ऐसे में प्रचार का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए स्टार नेताओं को भी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार के लिए भेजा जा रहा है। ऐसे ही एक मौके पर धार महू लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मुवेल के समर्थन में स्टार प्रचारक के तौर पर विधायक भोपाल मध्य आरिफ मसूद धार पहुंचे। इस दौरान मसूद कहते हैं कि 400 पार का नारा देने वाले बौखला रहे हैं। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश और मेहनत कर रहा है। चौथे चरण के मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के मतदान के मद्देनजर शासन प्रशासन द्वारा मतदान की 100% वोटिंग के लिए अलग अलग जागरूकता संदेश प्रचारित किए जा रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो में मतदान विभाग द्वारा जारी वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से जमकर वायरल किया जा रहा है। इसी क्रम में अलीराजपुर जिला प्रशासन की ओर से जिले की शासकीय हाई स्कूल शिक्षिका दीप्तेश्वरी गुथरे ने क्षेत्रीय बोली में मतदाता जागरूकता संदेश देकर अधिक से अधिक मतदान करने एवं निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 पहचान पत्रों में से एक मतदान के समय लेकर आने का आह्वान भी किया है। राम राम, जय जोहार, जय आदिवासी। इना महीना 13 तारीख दहाड़े राजपुरान दहाड़े आपनो मोटो तहेवार आवणे मंडरी ते 3 दहाड़े हमू का ज्यादा से ज्यादा वोट नाखनो छे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करनो छे। जिला प्रशासन अलीराजपुर हमरे से अपील करने मंडरी कि हमू का ज्यादा से ज्यादा वोट नाखनो छे। वोट नाखने जासून तो त्यारे आपनो पहचान पत्र में वोटर आईडी लेन जाय समझे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, ऐसा कोई हमारे पास 12 कागजिया छे। 12 कागजिया हम कोई भी कागज लेन जासून हम वोट नाखी सकूँ। ते हम का ज्यादा से ज्यादा वोट नाखनो छे, 100% वोट नाखनो छे। ते हम अतर ध्यान रखसून कि ज्यादा से ज्यादा वोट करसून ने मतदान करसून। जोहार, धन्यवाद। राणा राजन सिंह राजपूत छत्री सूर्यवंशी गहलोत ने देश एवं प्रदेश के समस्त छत्री राजपूत भाइयों एवं छत्राणी बहनों से देश के लोकसभा निर्वाचन में बढ़ चढ़कर भाग लेकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के फूल का बटन दबाकर मतदान करने की पुरजोर अपील की है। वे कहते हैं कि देश के एवं प्रदेश के छत्री राजपूत भाइयों एवं छत्राणी बहनें जिन्होंने भारत देश को अखंड एवं देशवासियों की रक्षा तथा सहयोग करने के साथ ही स्वाभिमान को बनाए रखने में अपने प्राणों की आहुति देकर जैसे शाखा एवं छत्राणी द्वारा जौहर करते हुए देश को अक्षुण्ण रखने के लिए जो योगदान दिया है एवं भरपूर जवानी से पहले ही अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, उसे भारत देश की करोड़ों करोड़ जनता गौरव महसूस करती है। साथ ही वे दावा करते हैं कि राजपूत नहीं होता तो भारत देश की संस्कृति ही नहीं होती। महाराणा बप्पा रावल गोहिल गहलोत ने जिस प्रकार हिंदुआ सूरज का केसरिया ध्वज फहराते हुए हिंदुत्व एवं हिंदू संस्कृति की धरोहर को बनाए रखने के लिए अगर जबरदस्त संघर्ष नहीं किया होता तो आज यह हमारा भारत अरबी आक्रांताओं की धरोहर होता। गहलोत के अनुसार महाराजा बप्पा रावल के बाद जिस प्रकार से राणा महाराणा छत्री राजपूतों ने 1500 वर्षों तक सत्य सनातन धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुतियां दी थी, जिस पर भारत देश की भूमि एवं जनमानव गौरव का अनुभव करता है। जिस प्रकार से छत्री भाइयों ने अपना योगदान देकर भारत की संस्कृति की एवं सत्य सनातन की रक्षा की, वही हमारे देश की छत्री रानियां भी अपने फर्ज निभाने में पीछे नहीं रहीं। जब देश में अरबी आक्रांताओं का जुल्म ज़्यादतियाँ चरम पर थी, तब हमारे छत्री भाई अपने मूल स्थान से हटकर जंगलों पहाड़ों में चले गए, जहां उन्होंने अन्य कार्यों को अपनाकर रोजगार एवं व्यवसायों को ही अपनी पहचान बनाया।
गहलोत यह भी दावा करते हैं कि क्षत्रिय धर्म के संस्कारों का आज भी पालन कर रहे हैं। ऐसे विस्थापित क्षत्रियों की संख्या देश में करीब 40% तक हो सकती है। मेरा उन सभी विस्थापित क्षत्रिय भाइयों के साथ समस्त राजपूत भाइयों से पुरजोर अपील है कि जब भारतीय जनसंघ का उदय हुआ तब से लगाकर भारतीय जनता पार्टी तक को पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए आज देश की बड़ी पार्टी के रूप में आगे बढ़ाने क्षत्रिय राजपूत भाइयों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में संपन्न होने वाले लोकसभा चुनाव में कमल के फूल का बटन दबाकर मतदान कर अपना क्षत्रिय धर्म निभाने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें। रही पुरुषोत्तम रूपाला जैसे नेताओं द्वारा की गई क्षत्रिय समाज के बारे में अभद्र टिप्पणी की तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं। साथ ही देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह करते हैं कि पुरुषोत्तम रूपाला को अब आगे संगठन या सत्ता में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं दी जाए। यही राजपूत समाज के प्रति सच्ची सद्भावना मानी जा सकेगी।